वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज 19 जून 2021 है। आज के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस राज्य की सरकार ने सिल्वर लाइन परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, केरल राज्य की सरकार ने। अब ये सिल्वर लाइन परियोजना क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है और इसका उद्देश्य उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच यात्रा के समय को कम करना है। अब केरल के बारे में जान लेते हैं। यह है भारत का मैप और इस मैप में यहाँ पड़ता है ये केरल। और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और इसके मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और गवर्नर यानी राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। और सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल है और साइलेंट वैली यानी शांत घाटी केरल में स्थित है। और पूर्व का वेनिस कोची को बोलते हैं जो केरल का एक शहर है, और अरब सागर की रानी कोची को कहते हैं। इसका लोक नृत्य कथकली है और भाषा मलयालम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने WTO में भारत के स्थायी मिशन के लिए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका सी ऑप्शन राइट होगा, आशीष चांदोरकर को। और इस पिक में देखो ये आशीष चांदोरकर। अब WTO के बारे में जान लेते हैं। WTO का पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और इसके वर्तमान डायरेक्टर जनरल गोजी ओकोंजो वीला हैं और इसमें सदस्य देशों की संख्या 164 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने श्रीलंका को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, 100 मिलियन डॉलर का। अब श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। यह है वर्ल्ड का मैप और इस मैप में यहाँ पड़ता है श्रीलंका। ये भारत के जस्ट नीचे है और श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरम कोटे है और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे हैं और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं और मुद्रा श्रीलंका रुपया है। इसका पूर्व नाम सीलोन है श्रीलंका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शांति सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, 135वां स्थान। और फर्स्ट स्थान आइसलैंड का है। आइसलैंड सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण देश है और सबसे कम शांतिपूर्ण देश अफगानिस्तान है। अभी विश्व शांति सूचकांक क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यह सिडनी में स्थित है और इसके द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक का 15वां संस्करण अभी हाल ही में जारी किया गया और इसमें 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों को उनके शांति स्तर के अनुसार रैंक करता है। यह रिपोर्ट शांति के रुझानों, इसके आर्थिक मूल्य और शांतिपूर्ण समाज को कैसे विकसित किया जाए इस पर अब तक का सबसे व्यापक डाटा संचालित विश्लेषण प्रस्तुत करता है। और इस सूचकांक में आइसलैंड का प्रथम स्थान है। सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण देश आइसलैंड है और अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है और इसमें भारत का 135वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, मध्य प्रदेश सरकार ने। और यह अभियान कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है और इस अभियान के अंतर्गत राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं लगभग 16 लाख विद्यार्थियों को कोविड अनुकूल व्यवहार एवं टीकाकरण का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इन छात्रों के माध्यम से लोगों को उनके बारे में जागरूक किया जाएगा। अब मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यह है भारत का मैप और इस मैप में बिल्कुल बीचों बीच मध्य में पड़ता है ये मध्य प्रदेश।
और मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और सबसे बड़ा शहर इंदौर है। और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। और हाई कोर्ट जबलपुर में स्थित है। और वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश को कहते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। अब देख लेते हैं कौन कौन से अभयारण्य स्थित हैं मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, संजय गांधी, माधव, वन विहार, जीवाश्म, पन्ना, पेंच, पंचमढ़ी, बालाघाट, किसली, चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य स्थित हैं। ये सब मध्य प्रदेश में स्थित है और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही अभयारण्य स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और किस देश ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हो गए हैं? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, ऑस्ट्रेलिया। और इस समझौते से दोनों देशों के बीच में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। अब यूनाइटेड किंगडम के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम को इंग्लैंड भी कहते हैं और ब्रिटेन भी कहते हैं। इनका एक ही नाम है, चाहे से यूनाइटेड किंगडम का हो या ब्रिटेन का हो या इंग्लैंड। इसकी राजधानी लंदन है और इसके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है और मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और इसके प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उद्योग प्रसंघ ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ाने का अनुमान लगाया है? तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, 9.5%। जो भारतीय उद्योग प्रसंघ है उसने भारत की जीडीपी 2021-22 में 9.5% बढ़ने का अनुमान लगाया है। अब भारतीय उद्योग प्रसंघ के बारे में जान लेते हैं। भारतीय उद्योग प्रसंघ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और इसकी स्थापना 1895 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन है और डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी हैं। अब इसका कार्य क्या है ये जान लेते हैं। नीतिगत सुझाव देना, सलाहकार सेवाएं, आर्थिक अनुसंधान, उद्योग विकास, सामाजिक विकास, नेटवर्किंग सेवाएं प्रदान करना है। ये सब इसके काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेटर ने स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया के साथ साझेदारी का विस्तार किया है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, युवराज सिंह ने। और इस पिक में देखो ये है युवराज सिंह। इन्होंने अभी हाल ही में स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा इंडिया के साथ साझेदारी का विस्तार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार प्रकाशित चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, WHO ने। अब ये चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। यह रिपोर्ट कहती है लगभग 18 मिलियन से अधिक बच्चों पर स्वास्थ्य संबंधी खतरा हो सकता है। अब किससे हो खतरा? WHO की रिपोर्ट में बेकार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या ई कचरे के कारण अनौपचारिक प्रसंस्करण में काम करने वाले बच्चों के जोखिम को रेखांकित किया गया है और ई कचरे के संपर्क में आने वाले 18 मिलियन बच्चे अपने छोटे आकार, कम विकसित अंगों के कारण विशेष रूप से जहरीले रसायनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। अब WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधेनॉम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत सरकार के नए नियमों का पालन न करने के कारण भारत में अपनी कानूनी सुरक्षा खो दी है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, ट्विटर ने। और इस पिक में देखो ये है ट्विटर का लोगो। अब ट्विटर के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुई थी और इसके वर्तमान CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैक डोर्सी हैं और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, दूसरा स्थान। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है जिसमें सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सरकार को हस्तांतरित भंडार के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक दूसरे स्थान पर है और तुर्की प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह प्रक्षेपण को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, न्यूजीलैंड। जो न्यूजीलैंड देश है वो लकड़ी के उपग्रह को प्रक्षेपण करने का प्लान बना रहा है और यह प्रक्षेपण दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह होगा। अब न्यूजीलैंड के बारे में जान लेते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और मुद्रा डॉलर है और प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LIC-CSL ने IDBI बैंक के सहयोग से किस गिफ्ट कार्ड को लॉन्च किया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, शगुन। अब IDBI बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। IDBI बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके वर्तमान CEO राकेश शर्मा हैं। अब LIC के बारे में जान लेते हैं। LIC का पूर्ण नाम है भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसके वर्तमान चेयरमैन MR कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, 18 जून को। अब ये कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। दुनिया का ध्यान हमारे जीवन में स्थायी गैस्ट्रोनॉमी की भूमिका पर केंद्रित करने के लिए 18 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इस दिन की शुरुआत 21 दिसंबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हुई थी। अच्छा, गैस्ट्रोनॉमी क्या होती है? गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है अच्छा भोजन चुनने, पकाने और खाने का अभ्यास या कला, इसे गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।